गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग सूफीवाद को पढ़ रहे थे और सूफीवाद में हम लोगों ने देखा था कि सूफीवाद की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि सूफीज्म से पहले कैसे इस्लाम से प्रेरित होकर के विवेकवादी धर्म या तर्क पर आधारित जो सोच विकसित हुआ था अरब जगत में, जिसको मुतजिला कहा गया था, उसके खिलाफ रूढ़िवादियों के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कैसे सूफीज्म यानी रहस्यवादी दर्शन का विकास हुआ था। अगर आप देखें तो सूफीवाद दरअसल इस्लाम से कभी पृथक नहीं रहा, और जब आप इसके बारे में आज की कड़ी में देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इस्लाम के प्रारंभिक अवस्था में, जब इस्लाम का उदय हुआ या इस्लामिक दर्शन जब पैगंबर मोहम्मद के द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके बाद से इस दर्शन को लोकप्रिय बनाने के लिए, लोक स्थापना के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि इसको सभी लोगों के बीच में स्वीकृत कराने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे थे। एक तरफ जहां कुरान की रचना, जिसे आसमानी किताब भी कहते हैं, कुरान की रचना के माध्यम से ईश्वर या खुदा के संदेशों को प्रचारित किया जा रहा था, तो दूसरी ओर वही प्रचार करने वाले लोग अल्लाह के या ईश्वर के या खुदा के सिद्धांतों को या उनके संदेशों को जो पैगंबर मोहम्मद ने प्राप्त किया था, उसको प्रचारित करने वाले लोग ही बाद के दिनों में सूफीज कहलाने लगे। कैसे हमको इसको समझना है, आइए देखते हैं। आज हम दरअसल सूफी के दर्शन पे बात नहीं करने वाले हैं। अगली कड़ी में हम लोग सूफी के दर्शन पर भी बात करेंगे कि फिलॉसफी ऑफ सूफीज्म क्या है। जैसे कि हर एक स्थापित तंत्र का या स्वीकृत व्यवस्था का कुछ फिलॉसफी होता है, कुछ दर्शन होता है। जैसे विज्ञान का भी दर्शन होता है, दर्शन की पराकाष्ठा ही विज्ञान होता है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। तो दर्शन भी एक तरह से तर्क पर आधारित होता है, और जब वो पूरी तरह से सत्य हो जाता है, जब हम उसको अनुभव करने लगते हैं, प्रत्यक्ष करने लगते हैं, तो विज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सूफीज्म भी किस तरह से अपने दर्शन के माध्यम से या इस्लाम के जो संदेश है उसके माध्यम से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। उसका मौलिक दर्शन क्या है, उस पर हम लोग, या उसके जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है, फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्स है, जो जटिलताएं हैं, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक ही लाइन में अभी समझ लीजिए कि सूफीज्म का जो दर्शन है वो बेसिकली ये कहता है कि आपके यहाँ जो एकेश्वरवाद या सर्वेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट है, वही सूफीज्म है। जो आपके यहाँ एकेश्वरवाद या वेदांतिक दर्शन में जिसको एकेश्वरवाद कहा जाता है या सर्वेश्वरवाद कहा जाता है, सभी जगह सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी सार्वभौमिक ईश्वर की कल्पना की गई है और एक ही ईश्वर की गई है, उसे ही सूफीज्म भी कहा जाता है, उसी को सूफीवाद कहा जाता है। तो एक लाइन में इसको समझ लीजिए। अब सूफीज्म ये कहता है कि हम इस ईश्वर से अलग नहीं है, या ईश्वर सर्वव्याप्त है और हमारे अंदर भी ईश्वर है और हम ईश्वर से अलग नहीं है। यही है सूफीज्म का दर्शन। हमको इस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, या ईश्वर से साक्षात्कार होने के लिए, या ईश्वर से तारतम्य होने के लिए, या यूनिफिकेशन ऑफ गॉड कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ गॉड, ईश्वर का एकीकरण करने के लिए या ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर को फेस करने के लिए, हाउ टू फेस द गॉड, कैसे हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, इसके लिए उसने ये माध्यम बताया कि प्रेम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रेम हम इस जगत के लोगों से करके, इस जगत के लोगों के साथ करके, इनका दिल जीत करके, और इनके माध्यम से हम फिर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये मानव भी ईश्वर का ही रचित है, ये जीव जगत सब ईश्वर का ही रचित है, इसलिए हम इसको प्रेम करेंगे तो ईश्वर से प्रेम कर लेंगे और हम ईश्वर से साक्षात्कार कर लेंगे। फाइनली इनका भी उद्देश्य है ईश्वर में एकाकार हो जाना, जो आपका सर्वेश्वरवाद और एकेश्वरवाद भी कहता है। अभी के लिए इतना ही सूफी के फिलॉसफी को समझ करके रखिए, बाद में हम लोग
सूफीज्म का अलग से चैप्टर करेंगे इसके दर्शन पे। कैसे फिर अलग से इसका संप्रदाय या सेक्ट्स बना, अलग अलग थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकली या आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस को देख लेंगे तो हमको आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अलग फिर संप्रदाय बन गया सूफी संप्रदाय। 7-8 जो संप्रदाय या स्कूल है या थॉट है अलग अलग, उसको हम अलग चैप्टर में देखेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सूफीज्म पे कि सूफीज्म का डेवलपमेंट कैसे अरब जगत में हुआ, यानी कि सूफी जो आज विश्व समुदाय में विकसित है या विश्व समुदाय में विश्व के विभिन्न समाज में जो प्रचारित है या स्थापित है, स्वीकृत है, वो कैसे विकसित हुआ। जैसे कोई भी चीज अचानक नहीं स्टेबल हो जाता है, उसका एक विकास का चरण होता है। तो सूफी कैसे विकसित होकर के किस किस मुकाम से किस किस नवीन दर्शन के माध्यम से जुड़ते जुड़ते एक कंप्लीट फिलॉसफी बना, उसका चरणबद्ध हम विकास को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं कि सूफीज्म का विकास कैसे हुआ। याद रखना है कि सूफीज्म के विकास में या सूफी को लोक स्थापित करने में करीब आप कह सकते हैं कि 9 सूफी दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप देखेंगे कि 750 ईस्वी से लेकर के 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक आते आते सूफीज्म को एक मुकाम हासिल कराने में इन्हीं 9 सूफी फकीरों या संतों का योगदान रहा है, जिसको हम क्रम से दिखाए हैं। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन्हीं के दर्शनों को जोड़ करके इन्हीं के दर्शनों का एक समावेशीकरण है फाइनली सूफीज्म। इन सारे लोगों का ये 9 स्कॉलर का या 9 थिंकर का ही दर्शन का कॉम्बो है सूफीज्म। अब हमको क्या देखना है, तो चरणबद्ध तरीके से किसने कौन सा फिलॉसफी या कौन सा आइडिया दिया जिसके माध्यम से सूफी समृद्ध हुआ। देखते हैं कैसे शुरुआत होता है। याद रखना है कि सूफी कोई इस्लाम से अलग अस्तित्व नहीं है या इस्लाम से अलग होकर के बगावत करके विद्रोह करके स्थापित हुआ कोई दर्शन नहीं है। दरअसल सूफीज्म में या सूफीवाद में ये मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ही पहले सूफी थे, क्योंकि उसने भी तो ईश्वर के संदेशों को लोगों के पास प्रचारित किया था, खुदा के संदेशों को उन्होंने भी तो प्रचारित किया था। इसीलिए सूफी जगत में पैगंबर मोहम्मद को सबसे पहला सूफी माना जाता है। अब अगर कोई रूढ़िवादी कट्टर किसी उलेमा को ये बात कह दिया जाए कि पैगंबर मोहम्मद भी सूफी थे, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। वो किसी सूफी का गिरबान पकड़ सकता है, हो सकता है उसका दाढ़ी भी नोच ले। लेकिन सूफी जगत में जो पहला सूफी माना गया है वो सूफी माना गया है पैगंबर मोहम्मद को। तो याद रखना है कि ये मान्यता है, ये स्वीकृति है सूफी जगत में। तो याद रखना है कि पहला सूफी पैगंबर मोहम्मद। अब उस पैगंबर मोहम्मद के साथ जो व्यक्ति थे, जैसे पैगंबर मोहम्मद ने जो आइडियोलॉजी दिया, जो विचार दिया, जो संदेशों को अरब जगत में फैलाना शुरू किया, तो उनके इर्द गिर्द जो उनके साथी संगाती थे, जो सर्किल में थे, या वो ग्रुप ऑफ पीपुल, वो लोगों का समूह जो उनके साथ हमेशा रहता था, उनको कहा जाता था साहबा। अब ये जो साहबा थे, ये साहबा क्या करते थे कि ये लोग ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए अलग अलग जगहों पर या कहीं भी बैठ करके ध्यान लगाया करते थे और ईश्वर के बारे में सोचते थे, ईश्वर के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करते थे। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तानी संस्कृति या सनातन संस्कृति में संत, या आप कह सकते हैं कि जो तपस्वी होते हैं, वो लोग ईश्वर से को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, एकांत में जाकर के रहते हैं और ईश्वर से के बारे में सोचते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उसी तरह से ये साहबाह लोग जो मोहम्मद के साथ थे, यही लोग अलग अलग जगह पर बैठ करके अपना एकांत में खुदा के से जुड़ने की कोशिश करते थे और यही लोग, इन्हीं लोगों से सूफीज्म की परंपरा शुरू हुई। याद रखना है,
हमने पहली कड़ी में बताई थी कि सूफीज्म दरअसल क्या है, तो इस्लाम की रहस्यवादी दर्शन को व्याख्या करता है। यानी कि कुरान में जिस बातों को स्पष्ट रूप से नहीं संकेत किया गया है या कुछ नहीं लिखा गया, उन अंतरंग या आप कह सकते हैं कि वो अस्पष्ट संदेशों को प्रकटीकरण करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप वेद को देखिए, वेद में उन बातों को जो दार्शनिक पक्ष है हमारे उपनिषद में दिखाया गया है, उसी तरह से इस्लामिक जगत के कुरान के जो दर्शन है, जो आप कह सकते हैं कि हिडन है या साइलेंट है, उस साइलेंट फिलॉसफी को लाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया वही सूफी कहलाए। तो ये साहबाह यानी पैगंबर मोहम्मद के साथी जो उनके साथ रहते थे उनको साहबाह कहा जाता था, और सूफीज्म की परंपरा या शुरुआत यहीं से समझा जा सकता है। याद रखना है कि साहबाह लोगों को जिन लोगों ने देखा था उसे इस्लामी जगत में ताबीन कहा जाता है। यानी कि पैगंबर मोहम्मद के साथी संगति को जिन लोगों ने देखा था उनको ताबीन कहा जाता है, और ये कहीं ना कहीं ये ताबीन लोग साहबाहों के आचरण से, नियम से, सिद्धांतों से, उनके जीवन पद्धतियों से, उनके संदेशों से प्रभावित थे। तो ये ताबीन लोग अगली पीढ़ी हुए साहबाहों का, यानी पैगंबर मोहम्मद और उनके सर्किल के बाद जो अगला जनरेशन इस्लामिक जगत में आया या प्रतिनिधित्व किया वो ताबीन कहलाया। यानी कि ये इनके विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित रहे हैं, और ये ताबीन के जो फॉलोअर हुए, अनुयायी, वो तब ताबीन कहलाए। यानी इस्लाम के दर्शन की शुरुआत साहबाहों से हुई, साहबाहों का अनुकरण ताबीन के द्वारा किया गया, और ताबीन के जो फॉलोअर हुए वो तब ताबीन कहलाए, जो क्या करते थे और क्या कहे जाते थे। तो ये लोग भी साहबाहों की तरह, ताबीनों की तरह एकांत में जाकर के तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, जिसके लिए जाहिद और आबिद शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जाहिद का मतलब यह है जो तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करता था, और आबिद का मतलब है जो एकांत में रह करके अपना ध्यान लगा करके इनके द्वारा दिए गए संदेशों का मंथन करता था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया सूफीज्म की शुरू हुई, जो पैगंबर मोहम्मद के प्रभाव से या पैगंबर मोहम्मद के इर्द गिर्द शुरू होता है। हालांकि इस समय सूफीज्म नाम का कोई चीज नहीं है। सूफीज्म तभी होगा जब इसका कुरान के से अलग हट करके स्वतंत्र एक अलग आइडियोलॉजी देने की कोशिश की जाएगी, जो पूरी तरह से फिलोसफिकल होगा, जो पूरी तरह से लिबरल होगा, समझौतावादी होगा। अब ध्यान देना है यहां पे कि कैसे सूफीज्म अब सेपरेट होना शुरू हुआ क्या कि लगभग 100-150 वर्षों के बाद, अब पैगंबर मोहम्मद के बाद की जो तीसरी पीढ़ी चली आई, यहां आते आते तब ताबाइन की आते आते जो पीढ़ी आया, तीसरा पीढ़ी, तब ताबाइन यानी कि वो पीढ़ी जो पैगंबर मोहम्मद के बाद की तीसरी पीढ़ी है, उस पीढ़ी के समय आते आते इस्लामिक जगत में सांसारिकता प्रवेश कर गया था। लोग धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्वयं को ईश्वर के आराधना में अल्लाह की प्राप्ति के लिए अपने आप को हमेशा समर्पित रखते थे और एकांत में जाकर के ध्यान लगाया करते थे और कुरान के संदेशों का मंथन किया करते थे। जैसे महात्मा बुद्ध भी सनातनी थे, लेकिन जो उनको ज्ञान मिला था वो उस ज्ञान से संतुष्ट नहीं थे। एक स्वतंत्र ज्ञान या निरपेक्ष ज्ञान की खोज में वो घर छोड़ करके, गृह त्याग करके, परिनिर्वाण करके चले आए। उन्होंने वहां तपस्या किया और वहां उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई तपस्या के माध्यम से। तो यहां भी सूफीज्म भी या सूफी भी कुछ इसी तरह से है।
इसमें से जाहिद और आबिद लोग यानी तपस्वी और एकांतवादी लोग तीसरी पीढ़ी में पैगंबर मोहम्मद का एकांत में जाकर के कहीं भी तपस्या करके संदेशों का मंथन करना शुरू किए। और इसमें जो सबसे पहला व्यक्ति उभर करके आया या जो सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जाहिद हुआ, उनका नाम हुआ हसन अल बसरी। तो आप कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र सूफी के रूप में अस्तित्व रखने वाला व्यक्ति जो थे या सूफीज्म के जन्मदाता जो थे वो थे हसन अल बसरी। इनकी मृत्यु लगभग आप कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी के लगभग 750 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई है। हसन अल बसरी वो व्यक्ति हैं, 728 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हसन अल बसरी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने या जिनका जन्म मदीना में हुआ था, मक्का मदीना में हुआ था, लेकिन इराक के बसरा में आकर के, दक्षिणी इराक में आकर के बस गए थे, इसीलिए उनके नाम के आगे बसरी जुड़ गया। अब ये जो हसन अल बसरी यानी इराक का बसरा जो शहर है या बसरा जो जगह है, वहां पे धीरे धीरे इस तरह के जाहिद और आबिद लोगों का गढ़ बनना शुरू हो गया। इन्होंने अपने ज्ञान से, अपने तर्क से, विवेक बुद्धि से, अपने साधना से जो ज्ञान अर्जित किया, जो रहस्य को उद्घाटित करना शुरू किया, तो उनको सुनने के लिए लोग इनके पास इकट्ठा होना शुरू हुए। और इन्हीं के साथ साथ या इनके साथी संगति जो थे या इसी प्रवृत्ति के जो जाहिद और आबिद लोग थे, वो लोग भी इधर जमावड़ा करना शुरू किए। तो ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूफीज्म को एक सेपरेट या अलग अस्तित्व दिया। इनका जो दर्शन था, अब हम इस कड़ी में इन सबों का दर्शन देखते जाएंगे। जैसे जैसे दर्शन देखेंगे सूफीज्म को एक डेवलप रूप में देखते जाएंगे। इनका जो क्रक्स ऑफ फिलॉसफी था, दर्शन का जो सार था, वो सार ये था कि धैर्य किसी भी उपलब्धि के लिए जरूरी है। यानी कि किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के बाद ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके आप जैसे आपके यहाँ कैसे कहा गया कि पेशेंस रखिए। हम लोग जो साधक होते हैं, जो ईश्वर के आराधक होते हैं, वो ईश्वर में आस्था रख करके धैर्य पूर्वक उन पे समर्पित रहते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उनका परिणाम देंगे, जो वो चाह रहे हैं वो उनको फल मिलेगा। तो इनका यही फिलॉसफी था कि धैर्य, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए धैर्य बहुत है और इस धैर्य होना बहुत जरूरी है। और ईश्वर से साक्षात्कार तभी होगा जब धैर्य होगा। आपको विचलित नहीं होना है, डिविएट नहीं होना है, विचलित मत होइए, ईश्वर को साक्षात्कार होगा, आप ध्यान कीजिए। तो इनका मूल दर्शन यही था। इन्होंने धैर्य को, पेशेंस को प्रमोट किया। तो जितने भी लोग थे, अब ईश्वर पर आस्था रख करके, जितने भी इस्लाम से प्रेरित लोग थे या इस्लाम के फॉलोअर थे, वो सब के सब ईश्वर पर धैर्य पूर्वक आस्था रखने लगे। धैर्य रखाया गया। इससे दो फायदा हुआ। एक तो लोगों को इस्लाम में आस्था भी बढ़ गई कि है ना, अल्लाह देख लेगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो। नहीं तो याद रखना, ये नया नया धर्म है, लोग विचलित हो जाते हैं कि क्या फायदा, हमको अल्लाह से कुछ तो हो ही नहीं रहा है हमारा। तो इन्होंने ये दिया। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने इस्लाम को भी मजबूत किया। भले ही सेपरेट हैं, फिलॉसफी दे रहे हैं जो कुरान से थोड़ा हट के है, कुरान से बिल्कुल अलग नहीं है। ये भी एकेश्वरवादी है, ये भी सर्वेश्वरवाद को ही मान रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग होकर के कुछ अलग शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहला फकीर हुए, सूफी फकीर या सूफी संत कह सकते हैं, वो हसन अल बसरी हुए। दूसरा इसके बाद जिनका नाम आता है वो नाम है इब्राहिम बिन अधम। अधम, ADHAM, इब्राहिम बिन अधम दूसरा नाम आता है। इब्राहिम बिन अधम लगभग 780 के ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये दरअसल बल्ख के रहने वाले थे, इनका जन्म कर्म वहीं हुआ था। और ये थोड़ा सा फकीर टाइप के थे। ये क्या करते थे कि अपने लकड़ी काट करके बेचते थे और जो आमदनी होता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे और ईश्वर के साधना में या खुदा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे। खुदा पर आस्था था इनको और लोगों को सहयोग प्यार देना ही अपना मकसद मानते थे और उसी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति
पर जोर देते थे। ये धन संपत्ति मोह माया के लालच में नहीं थे, जीवन गुजारा के लिए लकड़ी काटते थे और उसको बेचते थे। इन्होंने जो संदेश दिया वो संदेश था को कहा जाता है आत्मनिंदा, या उर्दू अरबी शब्द है इसके लिए माला माह। इब्राहिम बिन अधम ने जो फिलॉसफी दिया उसको कहा जाता है माला माह। यहां लिख देते हैं माला माह। माला माह यानी आत्मनिंदा। आत्मनिंदा ये कहता है कि आप अपने जीवन को या अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, अगर ये जैन धर्म से या जैन फिलॉसफी से थोड़ा मिलता जुलता है, जैसे जैन साधक या जैन धर्म के जो महाव्रती हैं, जो जैन धर्म को अक्षरशः पालन करते हैं, वो काया क्लेश पर जोर देते हैं कि शरीर को कष्ट दे करके ही फाइनली हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो इब्राहिम बिन अधम है, इन्होंने भी वही मार्ग चुना और इन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति या खुदा के साक्षात्कार के क्रम में अगर शरीर को कष्ट दे करके मुक्ति पा लिया जाए या चला जाया जाए तो इससे बेहतर रास्ता खुदा की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है, संदेश इस सूफी साधक का या सूफी संत का संदेश ये है कि मोह माया लालच संपत्ति तृष्णा द्वेष से अलग हट करके अपने आप में ईश्वर को स्वीकार करते हुए, जैसा हमको ईश्वर बना करके भेजा था उसी रूप में अपने शरीर का परित्याग कर देना ही सफलतम साधक का निशानी है या जीवन का लक्ष्य है। तो इनका दूसरा जो दर्शन था इस फिलोसोफर का या सूफी साधक या सूफी फकीर का ये था। तीसरा हुए अबू हासिम। अबू हासिम वो पहले व्यक्ति थे जिनके नाम के साथ सूफी जोड़ा गया। अरब जगत में यही वो पहले व्यक्ति थे जिनके नाम के साथ सूफी जोड़ा गया, अबू हासिम। इससे पहले कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधक या कोई भी फकीर के साथ सूफी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। सूफी शब्द का इस्तेमाल अबू हासिम के साथ जुड़ा पहली बार। अबू हासिम का जो दर्शन था, तो अबू हासिम के नाम के साथ पहली बार सूफी शब्द जुड़ा था। और जो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि साधक हुए सूफी फकीर, उनका नाम था अल फैज सोबान, SOUBAN, सोबान, AL फैज FAIJ फैज सोबान, अल फैज सोबान। अल फैज सोबान जो कि आप देख सकते हैं कि सूफी संतों के क्रम के चौथे प्रतिनिधि हैं। कालखंड का अंतर थोड़ा थोड़ा का ही है, 10-20 वर्षों का ही अंतर है, अदरवाइज सब के सब समकालीन ही है। तो अल फैज सोबान जो है, इनका जो दर्शन था वो थोड़ा सा सूफी दर्शन को लोकप्रिय बनाने में या स्थापित करने में सहायक रहा। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको मारिफत कहा। मारिफत, अल फैज सोबान ने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को मारिफत या ब्रह्म ज्ञान कहा। मारिफत, इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं ब्रह्म ज्ञान, यानी ब्रह्म का ज्ञान हुआ, मारिफत इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने जो दर्शन दिया सूफीज्म में, ये दिया कि ईश्वर से का ब्रह्म ज्ञान या मारिफत की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप अपने साधना से ईश्वर को या खुदा को खुश कर दें, तब ईश्वर स्वयं आपको संदेश देता है। वही ब्रह्म ज्ञान होता है या वही मारिफत होता है। इनको मारिफत प्राप्त हुआ या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने कहा कि ईश्वर का जो संदेश प्राप्त करना है, जो सत्य की प्राप्ति करनी है आपको, वो तभी होगी जब ईश्वर स्वयं आपको दैवीय संदेश दे। जैसे पैगंबर मोहम्मद को प्राप्त हुआ था दैवीय संदेश, उसी तरह से इनको भी दैवीय संदेश प्राप्त हुआ। तो दैवीय संदेश प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर पर समर्पित रहना होगा। अब ईश्वर को पे समर्पित कैसे रह सकते हैं? क्या किसी के प्रति द्वेष रख करके, किसी के प्रति नफरत रख करके,
किसी के साथ कोई कंट्राडिक्शन रख करके, किसी को के साथ चीटिंग करके नहीं। तो जैसा ईश्वर ने बनाया है, जैसे आप शिशु अवस्था में थे, जैसे आपके जन्म हुआ था एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसी तरह से आप अपने व्यवहार रखिए और ईश्वर में लीन रहिए। ईश्वर आपको ज्ञान देगा, वही रियल ज्ञान है, वही मारिफत है जो ईश्वर आपको संदेश दे। तो इन्होंने मारिफत को प्राप्त किया, अल्फैज सौबान। अब नेक्स्ट जो और कहा जाता है कि सूफीवाद का एक तरह से सार, क्रक्स ऑफ द सूफिज्म या फंडामेंटल ऑफ सूफिज्म यही है, मारिफत, ब्रह्म ज्ञान। उसके बाद नंबर आता है बायजीद बिस्तामी का, अगला जो सूफी हुए बायजीद बिस्तामी। बायजीद बिस्तामी दरअसल सूफिज्म में सूफी का एक नवीन दर्शन, या सूफी का एक नवीन दर्शन नहीं कर सकते हैं, सूफी का एक पराकाष्ठा, साधना की पराकाष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने ही एक फिलॉसफी दिया फना का। फना एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, फना, आप लोग देखे होंगे। तो ये फना का जो फिलॉसफी है, फना का मतलब होता है कि ईश्वर में अपने आप को विलीन कर लेना, ईश्वर में अपने आप को, ईश्वर के प्राप्ति में विलीन कर देना, या ईश्वर के लिए अपने आप को ईश्वर में लय हो जाना, समावेशित हो जाना, उसमें सम्मिलित हो जाना। बायजीद बिस्तान को इसके लिए जाना जाता है। और ये करीब 860-65 ईस्वी में इनका ये फिलॉसफी आया था, और लगभग 10 वर्षों के बाद ये मर गए थे। लेकिन इनको बेसिकली जाना जाता है, बायजीद बिस्तान को, अपने फना के दर्शन के लिए। क्या है फना? तो ईश्वर में स्वयं को विलीन कर देना। फना पिक्चर में भी आप लोग देखे होंगे, आमिर खान किसी और चीज पर विलीन हो जाते हैं या फना हो जाते हैं, कुर्बान हो जाना। सामान्य शब्द अगर कहें बोलचाल की भाषा में, तो कुर्बान हो जाना किसी पर। हम लोग भी कभी कभी कहीं कहीं किसी और चीज पर भी कुर्बान हो जाते हैं जहां नहीं होना चाहिए। तो फना का सिद्धांत इन्होंने दिया था। दरअसल इनके पिता पारसी थे और ये एक साधक हुए। आपको पता ही है कि जहां पे इस्लाम शुरू हुआ वो बेसिकली जरथुस्ट पारसी धर्म के ही लोग अधिकतर थे। ईरान इराक के लोग अधिकतर पारसी धर्म के ही मानने वाले थे। हाँ, वही जो आज हमारे जमशेददीन और सोवान जी टाटा हैं, और भी कई ऐसे पारसी लोग हैं। तो वहां से बहुत सारे लोग भाग करके भी चले गए और बाकी सारे लोग कन्वर्ट होकर के इस्लाम को ग्रहण कर लिए। तो ये इन्होंने फना का सिद्धांत किया और इन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से प्रूव किया, बायजीद बिस्तान ने, कि रूढ़िवादी हेटेरोडॉक्स उलेमा जो वर्ग था, जो प्रीस्ट, इस्लाम का जो प्रीस्ट है जिसको उलेमा कहा जाता है, पुजारी, इस्लाम का जो प्रीस्ट है, पुजारी या उलेमा वर्ग, वो इनके इस दर्शन से खुश नहीं था। इन्होंने ये कहा कि जब हम ईश्वर में विलीन हो गए तो हम ईश्वर के समान हो गए। ये अपने आप को ईश्वर के या गॉड के समान कहने लगे, और ये कहने लगे कि हम पैगंबर मोहम्मद से भी बड़े हैं, क्योंकि इनको ये दिखने लगा कि काबा इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। इन्होंने डायरेक्ट ईश्वर से मिल लिया, तो काबा और मदीना का क्या, मक्का और काबा और मदीना का क्या वैल्यू है। उनका कहना यह है कि हम ईश्वर में विलीन कर लिया अपने आप को, उससे एकाकार कर लिए। हम इतने आप कह सकते हैं कि हम इतने कठोर साधना या इतनी तपस्या से इतने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किए कि हम ईश्वर को ही देख लिए, ईश्वर ही हम में प्रवेश कर गया, हम भी ईश्वर हो गए। अब ये पैगंबर को भी कहने लगे कि पैगंबर भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये संदेश इनका ये था कि अगर आपको रियल में ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको फना हो जाना है, उसमें विलीन होना है, यानी उनके सिवा जो कुछ भी आपके दिल में दिमाग में है सब कुछ को निकाल दीजिए। और इन्होंने ऐसा ही किया था, और उनके बाद इनको ये एहसास हुआ कि काबा और मदीना भी इनके चारों तरफ घूम रहा है, कोई अस्तित्व नहीं है। इससे क्या हुआ कि जो हेटेरोडॉक्स या आप कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो उलेमा थे वो इनसे चिढ़ गए, और शुरू हो गया इस्लाम और सूफिज्म के बीच संघर्ष। बायजीद बिस्तान के समय से इस्लाम और सूफिज्म में एक टकराव का दौर